स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कर्व एंड स्पेस। मतलब कर्व एंड स्पेस के बीच में कितने पॉइंट पे कॉन्टैक्ट ये बना रहा है, कितने पॉइंट पे काट रहा है, उसके बारे में यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम स्टूडेंट, आपको यहाँ करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मान लिया आपको ग्राफ के बारे में तो पता ही है, ग्राफ कैसे निकालते हैं। मान लिया एक इक्वेशन है आपके पास, y बराबर है x माइनस में 1। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जैसे इस इक्वेशन में y बराबर x माइनस में 1 में, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। m की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब एंगल टेंजेंट 45 हो गया, m इक्वल टू टेंजेंट 45। तो c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू -1 होगी। तो इससे हम एक ग्राफ बनाते हैं, वो ग्राफ आपका क्या बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एंगल 45, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर y बराबर है x माइनस 1 की बजाय मैं लेता हूँ y बराबर है x माइनस में 1 का स्क्वायर। अगर हम ये लेते हैं तो स्टूडेंट इसमें फिर आपके पास ये क्या ग्राफ बनेगा, ये आपको पता है, ये इक्वेशनों पे यहाँ से आप क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। अब ये पैराबोला में स्टूडेंट ये आपका पैराबोला बन गया। यहाँ पर भी ये y एक्सिस को किस पे काट रहा है, x एक्सिस को किस पे काट रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे। अगर मैं ले लेता हूँ y बराबर है x माइनस में 1 की पावर 3 और यहाँ पर ये ग्राफ बनेगा। तो अब इसमें ये इस पॉइंट पे काटेगा। तो x ये सारे के सारे, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, कहीं भी देख लो, ये तीनों के तीनों जगह पर एक ही पॉइंट x बराबर है 1 के ऊपर काट रहे हैं। लेकिन अब इसमें हर एक के अंदर अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, इसमें मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 1 के ऊपर ही तीनों काट रहे हैं। अब यहाँ पर देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, आपका x माइनस में 1 है। एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स अगर आप निकालते हैं तो x एफ डैश एक्स अगर आप निकालते हो तो यहाँ पर क्या आ गया 1। तो अब एफ डबल डैश एक्स आप निकालेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ x इक्वल टू 1 हो गया। अब ये चीज़ देखो स्टूडेंट, अगर यहाँ पर आप निकालते हैं f1 बराबर x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पर अगर आप निकालते हैं f-1 तो ये क्या हो जाएगा 1। मतलब क्या होगा, f-1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये पॉइंट नोट करने वाली है, ये पॉइंट नोट करो। अब आप यहाँ पर एक तो ये पॉइंट नोट कर लिया आपने। अब यहाँ पर देखो f(x) बराबर है x माइनस में 1 का स्क्वायर, ये पॉइंट नोट करने वाले हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर f'(x) क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस में 1 और f डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 2। और अब यहाँ पर हो जाएगा ये हो गया। अब इसमें देखो आप स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखते हैं f'(1) अगर आप x इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पर f डबल डैश अगर 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ, f डबल डैश 1 अगर आप डबल डैश होगा ये इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब f'(1) 0 था, f डबल डैश 1 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर f'(1) 0 है और f1 0 नहीं था, 0 था। और f'(1) अगर आप करते हैं, एक डेरिवेटिव करते हैं, 0 नहीं है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका f(x) इज इक्वल टू क्या था, x माइनस में 1 की पावर 3। अब यहाँ पर f'(x) देखो 3 इंटू एक्स माइनस में 1 का स्क्वायर। f डबल डैश एक्स देखो 6 इंटू एक्स माइनस में 1 और f ट्रिपल डैश एक्स देखो तो ये क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ इसमें अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करें, क्योंकि x इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है, तो अगर आप f1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और f'(1) रखते हैं तो भी 0, f डबल डैश 1 रखते हैं तो भी 0। लेकिन अगर आप f ट्रिपल डैश 1 रखते हैं तो ये 6 आता है, 0 नहीं आता। इसका मतलब f ट्रिपल डैश 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ में और यहाँ में और यहाँ में ये तीन चीज़ें हैं जो कि हमने नोट करनी है, और इन तीन चीज़ों के नोट करने से ही हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट के ऑर्डर मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अगर आपका, ये नोट करने वाली बात है, अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पे अगर 0 नहीं मिलता है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने किया और वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो पॉइंट आपको दिया हुआ है उस पॉइंट पे 0 नहीं है, तो उसे बोलते हैं सिंपल इंटरसेक्शन या सिंपल कॉन्टैक्ट। ठीक है, सिंपल कॉन्टैक्ट। ये तो सिंपल कॉन्टैक्ट हो गया और सिंपल इंटरसेक्शन हो गया, या दूसरे पॉइंट पे आप ये भी कह सकते हैं सिंपल 0। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सिंपल 0। अब दूसरी बात, अगर यहाँ पर आपका मान लिया अब ना फर्स्ट डेरिवेटिव क्या 0 आ गया, सेकंड डेरिवेटिव पर 0 नहीं आया, मतलब सेकंड डेरिवेटिव पे कर दिया आपने, लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव पे वैल्यू, जो सॉल्यूशन की वैल्यू x इक्वल टू 1 है वो 1 रखी तो इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं आ रहा तो इसको बोलते हैं डबल पॉइंट कॉन्टैक्ट, डबल पॉइंट कॉन्टैक्ट, या आप इसको ये भी बोलते हैं कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर।
कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ जो इसमें कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं ये जो पहले वाला है इसमें तो कॉन्टैक्ट ऑफ कुछ भी नहीं होता, ये कॉन्टैक्ट ऑफ जीरो ऑर्डर भी आप इसको बोलते थे, कॉन्टैक्ट ऑफ जीरो ऑर्डर, तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब इसमें देखो स्टूडेंट यहाँ पर थ्री ऊपर दे रखा है, यहाँ पर ये आ गया और इसमें आपने देखा कि अगर आप थर्ड डेरिवेटिव करते हैं और उसमें 1 रखते हैं, वैल्यू सॉल्यूशन जो आया हुआ है x=1 की अगर वैल्यू रखते हैं तो ये क्या आ जाता है आपका 6, मतलब ये 0 नहीं आया, बाकी सारे 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, थर्ड जो डेरिवेटिव आपने किया दैट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। और आप इसको दूसरे वे में ये भी कह सकते हो कॉन्टैक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर, मतलब ऑर्डर 1 कम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट कॉन्टैक्ट की बात करते हैं तो वो 1 ज़्यादा होता है, कॉन्टैक्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो वो 1 कम होता है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, जैसे मान लिया x माइनस में 1 की पावर r प्लस में 1 था, इसका मतलब ये कितने मतलब पॉइंट कॉन्टैक्ट होंगे यहाँ पर, ये देखो r प्लस में 1th पॉइंट कॉन्टैक्ट, ठीक है, पॉइंट कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर क्या होगा, कॉन्टैक्ट ऑफ rth ऑर्डर। तो इस चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ देखो पावर 3 थी, ठीक है, तो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट हो गया, पावर 2 थी तो 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट हो गया, और यहाँ पर पावर क्या थी 1 थी, 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट हो गया, लेकिन कॉन्टैक्ट ऑफ जीरो ऑर्डर। अब यहाँ पर डबल पॉइंट कॉन्टैक्ट था, कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर क्या था 3 पावर थी तो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट हो गया, और कॉन्टैक्ट ऑफ क्या होगा सेकंड ऑर्डर। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना स्टूडेंट यहाँ पर कि भाई ये कैसे निकालते हैं, किस ऑर्डर के हैं और किस ऑर्डर के नहीं है, तो तभी आप इसमें बता पाएंगे, नहीं तो आप इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात को आप समझने की कोशिश करो। अब ये तो थे एक जनरल वे में मैंने आपको बताया था। अब मान लेते हैं स्टूडेंट एक कर्व दिया गया है और इसकी जो जनरल इक्वेशन है, लेट आपने मान लिया, अब मैं उसके और जैसे आपके मतलब प्रॉपर वे से समझाते, ये तो जस्ट एक समझाने के लिए आपको बताया था। मैं प्रॉपर लेट आर आप लेते हैं, आर क्या लेते हैं, एक कर्व आपने लिया और जिसकी जनरल इक्वेशन आपकी क्या होती है xi प्लस में yj प्लस में zk, ये कर्व आपने ले लिया स्टूडेंट, और इस कर्व की जनरल इक्वेशन ये है। तो इसमें जो ये x है ना, y z, ये सारे के सारे क्या है t के फंक्शन है। मान लिया x इक्वल टू एक t का फंक्शन है ft, y भी t का फंक्शन है gt, और z भी t का फंक्शन है, इसको मान लिया ht, ठीक है, ये सारे के सारे t के फंक्शन है। तो एक यहाँ पर ये सारे टी के फंक्शन हो गए, तो हमने एक, क्योंकि आपने कहा कि कॉन्टैक्ट ऑर्डर, ये तो एक कर्व होगा, इसका मतलब आपने एक सरफेस भी लेना पड़ेगा। तो आपने मान लिया लेट f इजकल टू एक्स वाई जेड इजकल टू 0, एक सरफेस है बी ए सरफेस, ये आपने एक सरफेस मान लिया। अब इस सरफेस में जो ये एक्स वाई जेड है ना, इसको भी हम टी की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। टी की फॉर्म में चेंज करने का मतलब है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन करना है, इन दोनों को सोल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ft, यहाँ पर हो जाएगा gt, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ht, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट जब मान ले हम इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों को इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करने से, तो मतलब ये यहाँ पर मान ले हम एक पॉइंट है, इन दोनों के सोल्व करने के मान लिया एक पॉइंट है t इजिकल टू t0 आ जाता है, t इजिकल टू t0 आ गया। t इजिकल टू t0 का मतलब ये t0 क्या है, t0 इज ए सोल्यूशन, इज ए सोल्यूशन। मान लिया ए एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो इसके बहुत निकलेंगे, लेकिन हम मान लेते हैं t0 एक सोल्यूशन है। जैसे यहाँ पर सोल्यूशन ऊपर नहीं निकाला था हमने, x के ऊपर x इक्वल टू 1 के ऊपर y 0 था, x इक्वल टू 1 के ऊपर y 0 था, इसी प्रकार यहाँ पर x इक्वल टू 1 क्या था, इसका एक सोल्यूशन था। इसी प्रकार t इक्वल टू t0 हमने यहाँ पर क्या ले लिया स्टूडेंट, एक सोल्यूशन ले लिया। इसका मतलब t0 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, t0 इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हमने निकालना है t इक्वल टू t0 का ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, तो ये हमने निकालना स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट हमने निकालना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व ऑफ द सरफेस, ये हमें गिवन होगा, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व होगा ये हमें दिया हुआ मिलेगा, लेकिन इसका एक ऑर्डर हमें निकालना है। तो अब इसमें हमने क्या करना स्टूडेंट, अब मैं एक और चीज के बता देता हूँ आपको एक बार फिर दोबारा। मान लिया आपके पास अब ये t0 है, मान लिया फंक्शन में f डैश t0 आपने रख दिया,
मैं बुक के अनुसार बना रहा हूँ नंबर 1। अब मान ले f'(t0) आपने रख दिया यहाँ पर, और ये आपको मान ले रख दिया, और t0 रखने के बाद f', सबसे पहले तो आपके पास क्या होगा, ft दिया हुआ है, ft दिया हुआ f'(t) आपने किया, और ये आपने इसकी वैल्यू इसमें रख दी। रखने के बाद इट इज नॉट इक्वल टू 0, देन t0 इज ए सिंपल जीरो, और ये आप कहेंगे सिंपल पॉइंट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट ऑफ जीरो ऑर्डर, ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। नंबर दूसरा, सेकंड में मान लिया आपने निकाला f'(t0) इज इक्वल टू 0, f'(t0) इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब डबल पॉइंट कॉन्टैक्ट, देन t0 इज डबल पॉइंट कॉन्टैक्ट, और ये कहते हैं कि और ये भी कह सकते हैं कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद तीसरा, मान लिया आपके पास f'(t0) आपने रखा, ये भी 0 आ गया, f'(t0) आपने रखा, ये भी 0 आ गया, f'(t0) आपने रखा, ये 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या होगा, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, और 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कॉन्टैक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर, मतलब ऑर्डर आपने बताने हैं, तो ये क्या होगा, कॉन्टैक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसी प्रकार स्टूडेंट आप कह सकते हैं f'(t0) इज इक्वल टू f'(t0) इज इक्वल टू f'(t0), और एंड अप टू सो ऑन f'(t0) इज इक्वल टू 0, एंड f' प्लस में 1't0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होगा r प्लस में 1 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड यू कह सकते हैं कि r कॉन्टैक्ट ऑफ r ऑर्डर, ठीक है जी। तो ये था आपका कॉन्टैक्ट ऑफ rth ऑर्डर, आप ये कह सकते हैं rth ऑर्डर, ठीक है। तो आपने ये निकाल लिया। अब इसमें ये स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, ये आपने ध्यान देना है, ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब हम नेक्स्ट जब भी एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट क्या, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट, इसका लगे लगाए तो एक क्वेश्चन करते हैं, और ये फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं स्टूडेंट, हम इसका एग्जाम्पल ही कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, फिर एक्सरसाइज कर लेंगे। मान लिया ये दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन एंड दैट हैज, ये दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट हैज three point contact at the origin with the curve, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू टी की पावर 4 - 1, y इज इक्वल टू टी की 3 - 1, एंड z इज इक्वल टू टी स्क्वेयर -1, ये क्वेश्चन दे दिया। तो इसमें देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अब हमने यहाँ पर ये तो पॉइंट तो दे दिया आपको, बिल्कुल सिंपल है। मैंने बताया था अब आपको और चीज़ आपने क्या कंसीडर करनी है, एक सरफेस कंसीडर करना है। तो ये चीज़ आपने मान लिया, एनी प्लेन, कोई प्लेन आपने कंसीडर करना है, एनी प्लेन कहाँ से, थ्रू द ओरिजिन, और वो थ्रू द ओरिजिन आपकी क्या होगी, थ्रू द ओरिजिन वो आपका क्या होगा, f
वैसे जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड इजक्वल टू जीरो, क्योंकि ओरिजिन दे रखा है तो इसलिए बाकी सारा जीरो होगा। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व आपकी ये दे रखी है। अब इसमें इक्वेशन की 1 बाय 1 ये पॉइंट जो है आपके ये पॉइंट इसमें रख देंगे। तो आपके पास एफ टी, मान ले एफ टी फॉर्म में आप रखेंगे तो एफ टी क्या हो जाएगी, ए इंटू टी की पावर 4 माइनस 1 प्लस में बी इंटू टी की 3 माइनस में 1 और सी इंटू में टी की स्क्वायर माइनस में 1 और इक्वल टू 0। तो ये हो गया। तो स्टूडेंट मान लिया ओरिजिन है, एट द ओरिजिन मान लिया, तो हम मान लेते हैं कि भाई ये जिस तरह टी इक्वल टू 1 टी इक्वल टू 1 टी इक्वल टू 1 हर एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पर हम निकालेंगे स्टूडेंट। वैसे जैसे यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे, मान ले ओरिजिन के ऊपर एक्स क्या होगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर ओरिजिन पे आपका क्या होगा स्टूडेंट, ओरिजिन पे एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0। तो एक ये होगा, तो इसका मतलब टी की 4 माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो टी का स्क्वायर प्लस में 1 और टी का स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो इसकी तो आपकी इमेजिनरी वैल्यू आ जाएंगी, टी इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1 हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे से टी की 3 माइनस 1 इक्वल टू आपका 0 होगा, तो टी माइनस में 1 इंटू में टी स्क्वायर माइनस में टी प्लस में 1 इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट। तो लेकिन ये यहाँ से फिर इमेजिनरी की वैल्यू हो जाएगी, तो टी की वैल्यू 1 यहाँ से ये आ गई। उसके बाद इससे एक जो लास्ट का दे रखा है टी स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी प्लस में 1 इंटू में टी माइनस में 1। तो यहाँ पर टी की वैल्यू एक आ गई माइनस में 1 और एक आ गई n। अब इन सभी से हम एक कॉमन वैल्यू देखते हैं। कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है स्टूडेंट। तो जो ये कॉमन वैल्यू है इसी के ऊपर ये इंटरसेक्ट करता है, तो हमने वही कॉमन वैल्यू लेनी है। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं t इजिकल टू 1 है आपका। अगर t इजिकल टू 1 आप लेते हैं स्टूडेंट, आपने क्या निकालना है, एफ टी तो ये हो गया, तो f1 अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 0, तो ये होगा 0। अब हम सबसे पहले निकालते हैं एफ डैश टी। स्टूडेंट एफ डैश टी अगर आप निकालोगे तो 4a टी क्यूब प्लस में 3b टी स्क्वायर प्लस में 2c टी। ठीक है, अब हम एफ डैश 1 यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 4a प्लस में 3b प्लस में 2c। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया आपके पास एक। ये जब आप इसमें 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ का आपने ध्यान देना है कि भाई ये जो है इक्वेशन एफ डैश 1 आपने रख दी, तो एफ डैश 1 अगर आपने रख दी तो अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक और निकालो एफ डबल डैश टी। एफ डबल डैश टी आपका क्या हो गया, आप इसका एक और हो जाएगा इसका जिस तरह ये हो गया, तो 12a टी का स्क्वायर प्लस में 6b टी और प्लस में क्या हो जाएगा 2c। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें एफ डबल डैश 1 जब आप रखेंगे स्टूडेंट, ये आप कहेगा 12a प्लस में 6b प्लस में 2c। अच्छा अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब आप देखो एफ डैश 1 भी आपका 0 होगा, एफ डबल डैश 1 भी आपका 0 होगा, और लेकिन f जब आप 1 करोगे तो ये आपका 0 नहीं होगा। इसका मतलब 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा और कॉन्टैक्ट ऑफ द सेकंड ऑर्डर। ठीक है, जब अगर इसका मतलब ये आपका क्या होगा, 0 नहीं होगा, बाकी ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अब ये आपने रख दिया और ये आपने रख दिया, तो ये दोनों को कॉन्टैक्ट देने के अनुसार तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये वाला और ये वाला क्या है, 0 के बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये 0 के बराबर है, 4a प्लस में 3b प्लस में 2c इजिकल टू 0 आ गया, और 12a प्लस में 6b और प्लस में 2c इजिकल टू किसके बराबर आ गया स्टूडेंट, 0 के आ गया। अब आपके पास ये दो इक्वेशन होगी स्टूडेंट, एक ए, अब इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो जाएगा सी। तो ए बी सी का मतलब एक ए की वैल्यू निकाले तो इसको दबा लो, 3 दूनी 6, 6 और माइनस में क्या आ जाएगा 6 और माइनस में क्या आ गया 12। उसके बाद बी में जब करते हैं तो इधर से इधर 24 माइनस में 8, 24 माइनस में 8, और सी का मतलब 6 और 4, 24 माइनस में 36, 24 माइनस में 36। तो अब ये क्या होगा स्टूडेंट, a डिवाइड बाई -6, b डिवाइड बाई 16 एंड c डिवाइड बाई माइनस में 12। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया आपके पास वैल्यू। तो इसमें आप इसको ये भी लिख सकते हैं, a बाई 3 इजकल टू b बाई माइनस में 8 इजकल टू c बाई 6। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन आ गई स्टूडेंट।
अब इसको जो इक्वेशन ऑफ ये आई स्टूडेंट, इसको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और 3 की वैल्यू, अब ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये तीनों के तीनों जो वैल्यू है ना स्टूडेंट, ये ए बी सी की वैल्यू है, ये जो तीनों की तीनों वैल्यू हैं। अब जो इक्वेशन आपको दी हुई है, कौन सी दी हुई है, वो इक्वेशन दी हुई थी ना आपको, कौन सी, ये दी हुई थी ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी वाई, अपन मानी था ना ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी, एक इक्वेशन मांगी थी जो कि पास थ्रू ओरिजिन करती है। तो ए की वैल्यू क्या होगी 3x, बी की वैल्यू क्या होगी 8 माइनस 8y हो जाएगी, प्लस में 6c और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 0, और ये क्या है इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। ये आपके पास एक ये आ गया स्टूडेंट, ये मतलब ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर समझाया। कहने का मतलब ये था कि जस्ट एक एग्जांपल समझा रहे, 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखो दिया हुआ था 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट दिया था और ओरिजिन से ये पास कर रहा था। इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपने निकालनी थी, ये आपके पॉइंट दे दिए थे। ये पॉइंट एक सरफेस आपने कंसीडर करना है, सरफेस आपने एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड आपने कंसीडर कर लिया, उसमें ये तीनों पॉइंट रख दिए। तीनों रखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से क्योंकि एक ओरिजिन से पास कर रहा है तो एक्स भी 0 है, वाई भी 0, जेड भी 0, यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली। जो कॉमन वैल्यू टी की निकलती है उस पॉइंट के ऊपर हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर वो काटेगा। तो उसके बाद हमने F1 निकाल लिया, 0 आ गया, F'1 F' टी निकाल लिया, F'' निकाल लिया। अब क्योंकि आपको पता है कि ये 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट है, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट है, तो F'1 इज इक्वल टू 0 का, F'1 इज इक्वल टू 0 का, F'1 इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपने जो यहाँ पर F'1 इज इक्वल टू 0 था, F'1 इज इक्वल टू 0 था, ये इक्वेशन यहाँ से और यहाँ से जो आपने निकालते 0 के बराबर रख दो, ए बी सी की वैल्यू निकाल दो। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद जो कंसीडर आपने किया था प्लेन, वो प्लेन में इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन स्टूडेंट। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द एक्सरसाइज। कल से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।